बार नहीं टच होगी तो फिर निकल जाना बाहर। बोला ये तो बड़ा अच्छा बताए, मैं ऐसा कर ही सकता हूं। तो बोले ऐसे कर ही सकते हैं। तो फिर अब वो चल दिया दृढ़ होकर के। तो चार दीवारी को हाथ छू छू करके जाता रहा। संयोगवश जब फाटक पे पहुंचता है तो उसको खुजली पहले से है शरीर में। तो अब कहीं भी कुछ होता है तो दाहिना हाथ ही आगे बढ़ता है और वो दाहिने हाथ से दीवार टच करके बेचारा चल रहा है अंधा। और जैसे गेट के पास पहुंचता है तो खुजलाने लगा और चलता भी रहा। तो खुजलाते खुजलाते गेट निकल जाता है और फिर खुजला के दीवार को टच करता है तो दीवार हाथ में आ जाती है। और वो कई चक्कर लगाता है, लगाते लगाते थक जाता है। तो किसी से पूछा कि वो गेट मिल नहीं रहा है। तो बोले कुछ आप करते तो नहीं हो बीच में। बोला मैं कुछ नहीं करता, केवल खुजलाता हूं। तो बोले बस यही कमी है, जो ये खुजली आपकी नहीं गई है। ये खुजली जब तक मिटेगी नहीं, जब तक जाएगी नहीं, तो उसका दिग्दर्शन होगा नहीं। इस दृष्टांत के माध्यम से समझाया ये जा रहा है सिद्धांत में कि जो हमें संसार की खुजली लग गई है, इसकी चाहत लग गई है कामना की, इसी के क्षणिक आनंद में हमारा ये लुभावना तन मन न्योछावर है। जब तक ये खुजली नहीं मिटेगी तब तक इधर का रास्ता प्रशस्त, तब तक उसका दिग्दर्शन नहीं होगा। और है इतना नेरे, है वो खुदा वो राम इतना नजदीक, लेकिन हम आप इन जीते जागतों से ही बैर दोष करने लग गए जिनमें प्रभु है। अब जब दारू की दुकान में तो सब पैसा लिए एक लाइन में लगे, कोई ईर्षा द्वेष नहीं है। और हम मंदिर में चले गए, बैठ गए, घंटी हिला रहे, पूजा कर रहे हैं, और एक वहां जाकर के बैठा भी था और उससे गलती से अल्लाह का नाम निकल आया, क्योंकि वो मजहब उसका दूसरा था। तो उसको हम सब पीटने लग गए, यहाँ अल्लाह का नाम तूने कैसे ले लिया। उसको पीटने लग गए, जबकि अल्लाह में और राम में कोई फर्क नहीं है। तो हम ऐसा न जान कर कि अगर उनके मजहब में चले जाएं, कहीं राम का नाम ले लें तो वो काटने को दौड़ें, और हमारे में आ जाएं वो अल्लाह का नाम ले लें तो हम काटने को। ये क्या है? ये खुजली है, खुजली। यही खुजली सबसे हमें व्यथित कर रखी है, और ये व्यथित करके हमें सही पथ पर चलने, इन्हीं जीते जागतों से ईर्षा द्वेष की भावना जागृत करती रहती है। इनमें हमें राम दिखाई नहीं देता, केवल जड़ में, बाहर बाहर कल्पना में उसमें दिखाई देता है। लेकिन ये जो बोलते डोलते हैं, एक गिलास पानी देने वाले हैं, कपड़ा लत्ता देने वाले, इन पे प्रभु दिखाई, इनको प्रणाम करने में हमको बड़ा शर्म लगता है। अरे ये काला कलूटा पता नहीं किस जाति का होगा, और मैं तो ये बाबा बना हूँ और इसको प्रणाम कैसे कर लूं, गड़बड़ हो जाएगा। यहीं पे मार खा जाता है। जब तक इसको तोड़ेगा नहीं, अभिमान को तोड़ेगा नहीं, ये देहाभिमान को कुचलेगा नहीं, तब तक इस पथ का सही पथिक नहीं बन पाएगा। देहाभिमान यही सबसे आड़े आता है, यही सबसे आड़े आता है, यही सबसे बड़ा